हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज हमारी जो सीरीज़ है 75 क्वेश्चंस का, आज उसका लास्ट डे है। हमने अभी तक 65 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं और आज का हमारा टारगेट है 65 टू 75 क्वेश्चंस कंप्लीट करना, ताकि हमारे 75 क्वेश्चन की सीरीज़ कंप्लीट हो जाए। और आज के क्वेश्चन कुछ अलग हैं, कुछ इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी मैंने एडअप किए हैं जम्मू एंड कश्मीर को लेके, और कुछ ऐसे यूनिक क्वेश्चंस कवर किए हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज बड़ा कम है। तो देखेंगे, आप खुद भी देखो कि इन 10 में से आपके कितने क्वेश्चंस खुद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 तक हम कर चुके हैं। 66 क्वेश्चन क्या है? नेम द यूथ फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर who set a new record of covering 940 किलोमीटर distance from Srinagar to Delhi on foot in 7 days। क्या क्वेश्चन है? पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या बोलता है, इसमें क्या चीज़ के बारे में हमें पूछ रहा है? वो कह रहा है नेम द यूथ फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर हु सेट अ रिकॉर्ड ऑफ कवरिंग 940 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम श्रीनगर टू दिल्ली ऑन फुट इन 7 डेज। ऐसा कौन सा कश्मीर का यूथ है या ऐसा कौन सा बच्चा लड़का कश्मीर का है जिसने एक नया रिकॉर्ड बनाया है? उस बंदे ने क्या किया है, 940 किलोमीटर की दूरी श्रीनगर से दिल्ली तक वो बंदा पैदल गया 7 दिन नंगे पैर चल के। तो उस पर्सन का नाम हमें जानना है कि वो कौन सा बंदा है। उस बंदे का नाम है उज़ैर फयाज। ये क्वेश्चन करंट अफेयर का है, इंपॉर्टेंट है जम्मू एंड कश्मीर को लेके। जम्मू एंड कश्मीर का ऐसा कौन सा यूथ है जिसने 940 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया? वो लड़का श्रीनगर से लेके न्यू दिल्ली तक पैदल गया, 7 दिन के अंदर अंदर वो न्यू दिल्ली तक पहुंच गया। उस पर्सन का नाम है उज़ैर फयाज। अब आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये पर्सन क्यों गया 7 दिन तक पैदल चलता चलता श्रीनगर से दिल्ली। ये पैदल क्यों गया? क्योंकि ये एक मैराथन था। मैराथन किस चीज़ को लेके था? एंटी ड्रग एडिक्शन अवेयरनेस, कि जो ड्रग्स वगैरह बच्चे लेते हैं उसको अवेयरनेस करने के लिए कि बच्चों को ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, उस मैराथन का हिस्सा बन के ये बंदा जम्मू से श्रीनगर से न्यू दिल्ली तक गया। तो आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन पहला कवर हो गया। थोड़ा सा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 67 क्वेश्चन हमें बिल्कुल नॉलेज नहीं है इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा बेस बना के आगे क्वेश्चन करवाऊंगा। सबसे और सिंपल सवाल मेरा कि जम्मू एंड कश्मीर यूटी की एट प्रेजेंट कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। एट प्रेजेंट हाउ मैनी districts are in Jammu and Kashmir UT। आपको लग रहा होगा यार ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बट ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है, इसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला ऐड है इस बार। देखो, हमने जो बात समझी थी, जब तक हमारा जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था, उस टाइम हमारी कितनी डिस्ट्रिक्ट्स थी? मैं आपको थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए सारी कहानी समझाता हूँ। जब हम स्टेट हुआ करते थे जम्मू एंड कश्मीर, हमारी कितनी डिस्ट्रिक्ट्स थी? 22 डिस्ट्रिक्ट थी, करेक्ट। अब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के 2 टुकड़े हो गए, एक जम्मू एंड कश्मीर यूटी और दूसरा लद्दाख यूटी। हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कितनी आई? 20, और लेह और कारगिल मिल गए इनको, तो इनके पास कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हो गई? 2। दोनों को मिलाया जाए तो जैसे हमारी पहले 22 बनती थी। पर अब क्या सिनेरियो है? चलो, लद्दाख के पास तो 2 हैं, जम्मू एंड कश्मीर यूटी के पास कितनी है? जो मैंने आपको समझाया उस हिसाब से होनी चाहिए 20। पर इसमें एक नया फंडा है।
हमारी होनी चाहिए थी 20, पर ये गलत है, हमारी अभी भी डिस्ट्रिक्ट कितनी है 22। अब ऐसा क्यों है? 22 डिस्ट्रिक्ट कैसे हो गई हमारी? 22 डिस्ट्रिक्ट कैसे हो गई? 20 तो जो हमारी पहले की थी वो 20, 2 नई डिस्ट्रिक्ट्स हमारी जम्मू एंड कश्मीर यूटी में जुड़ी हैं। यही मेरा क्वेश्चन है आज का। मैं फिर से आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर यूटी की अभी एट प्रेजेंट कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं? जो मैंने आपको इलेबोरेट करके समझाया, जब हम स्टेट हुआ करते थे हमारी 22 डिस्ट्रिक्ट थी, तो जब लद्दाख को हमसे अलग कर दिया गया तो 2 डिस्ट्रिक्ट उनको मिल गई लेह और लद्दाख, तो हमारे पास कितने रह गए 20। पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर यूटी में क्या किया, एक मैप में चेंजेस किए और हमारी जो पहले 20 बची थी वो तो है ही, प्लस 2 नई ऐड की। अब 2 नई कौन सी ऐड की? जो पाकिस्तान ने हमारा कुछ एरिया कैप्चर किया है, जैसे जिसको मीरपुर बोलते हैं, मुजफ्फराबाद बोलते हैं, उनको भी हमारी जम्मू एंड कश्मीर यूटी में इंक्लूड किया गया। तो आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन कि एट प्रेजेंट जम्मू एंड कश्मीर यूटी में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं? जी 22 हैं। जम्मू एंड कश्मीर यूटी में सेंटर ने कितनी नई डिस्ट्रिक्ट्स ऐड की हैं? 2 नई डिस्ट्रिक्ट। और वो 2 नई डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी? मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, जो 2 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? ये भी पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। पहला वाला आ गया आपका मीरपुर और दूसरा आ गया आपका मुजफ्फराबाद। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैंने बड़े अच्छे रिदम से इसको क्रिएट किया है। तो एक बार क्वेश्चन वापस रिपीट कर लेते हैं। एट प्रेजेंट हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी? एट प्रेजेंट देयर आर 22 डिस्ट्रिक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी। 22 कैसे हो गई? 2 नई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने जोड़ी। वो डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? पहली मीरपुर, दूसरी मुजफ्फराबाद। अब हम चलेंगे आगे 68 क्वेश्चन की तरफ। 68 क्वेश्चन में एक आपको नई चीज बतानी है। इन विच डिस्ट्रिक्ट नॉर्दर्न हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन आर्मी इज लोकेटेड? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। वो कह रहा है जम्मू एंड कश्मीर की ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहां पे नॉर्दर्न हेडक्वार्टर्स है इंडियन आर्मी का? वो डिस्ट्रिक्ट है हमारी अपनी डिस्ट्रिक्ट उधमपुर। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में नॉर्दर्न हेडक्वार्टर है इंडियन आर्मी का, उधमपुर। एक आपको बोनस और क्वेश्चन देता हूं। उधमपुर को एक और नाम से जाना जाता है। उधमपुर को हम बोलते हैं लैंड ऑफ बोलीज। बोलीज समझते हैं? जहां से हम पानी भरने जाते हैं। एंड देविका, लैंड ऑफ बोलीज एंड देविका, वो भी किसको कहा जाता है? उधमपुर को। तो एक ही क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन मिल गए, तो आपके लिए बेनिफिट ही है। हमारे क्वेश्चन हो गए 68। आगे चलेंगे 69 क्वेश्चन की तरफ। 69th question, who is known as शेरे डुग्गर? देखो, हमने कई बार हिस्ट्री में बात की है शेरे कश्मीर किसको कहा जाता है। शेरे कश्मीर कहा जाता है शेख अब्दुल्ला को। अब शेरे कश्मीर नाम से हमें पता चलता है कि कोई कश्मीर का बहुत बड़ा नेता होगा या कोई बहुत बड़ा लीडर होगा, बहुत बड़ा आदमी होगा। तो शेख अब्दुल्ला जी ने कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए कई सारे काम किए थे, दैट्स व्हाई उनको कहा जाता है शेरे कश्मीर। पर क्वेश्चन है शेरे डुग्गर किसको कहा जाता है? ये एक ऐसा बंदा था जिसने जम्मू के लिए लड़ाई लड़ी। जैसे शेख अब्दुल्ला श्रीनगर या कश्मीर के लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि कश्मीरियों को उनके हक मिलने चाहिए, वैसे डोगरों को उनके हक मिलने चाहिए। वो बंदा लड़ाई कर रहा था, उस बंदे को हम बोलते हैं शेरे डुग्गर। और उस पर्सन का नाम है प्रेमनाथ डोगरा। प्रेमनाथ डोगरा बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, स्पेशली जम्मू के लिए, पर हम नहीं जानते अपने लोगों को।
प्रेमनाथ डोगरा वो पर्सन थे जिन्होंने जम्मू या डोगरों के लिए, उनका अस्तित्व के लिए कई सारी मुहिम चलाई थी, पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी ताकि डोगरों को नेशनल फ्रंट पे एक स्टेटस मिले। तो हमारा क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गया, हु इज नोन एज शेरे डुग्गर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रेमनाथ डोगरा नाम था उस पर्सन का। आगे चलेंगे, 69th क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70, विच जम्मू एंड कश्मीर चौक is renamed as भारत माता चौक। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है जम्मू एंड कश्मीर का ऐसा कौन सा चौक है जिसका नाम बदल के रख दिया गया भारत माता चौक। बहुत इंपॉर्टेंट चौक है ये, यहाँ पे हलवा बहुत अच्छा मिलता है, बेस्ट हलवा जम्मू का। तो वो जगह कौन सी है? वो जगह है सिटी चौक। तो जम्मू का बहुत फेमस जगह है, ये सबको मालूम होगा, सिटी चौक। सिटी चौक का नाम बदल के रख दिया गया है भारत माता चौक। ये क्वेश्चन आपको याद रखना। अब हम आगे चल रहे हैं, हमारे क्वेश्चन हो गए 70, खाली 5 क्वेश्चन बचते हैं हमारे, तो हमारी ये 75 क्वेश्चन की सीरीज खत्म। 71st क्वेश्चन, 71st क्वेश्चन क्या है? विच लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज डिक्लेयर्ड एज इको सेंसिटिव लेक। क्वेश्चन क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर की ऐसी कौन सी लेक है जिसको इको सेंसिटिव बोल रहा है। इको सेंसिटिव का क्या मतलब है कि वक्त के साथ वो जो लेक है वो सूखती जा रही है, खत्म होती जा रही है, तो उसको बचाने के लिए हमने उसको एक स्पेशल स्टेटस दे दिया कि ये लेक कैसी है, इको सेंसिटिव लेक, यानी एनवायरनमेंट में जो मौसम में चेंजेस हो रही है उसकी वजह से ये लेक खत्म होने वाली है, हमें इसको बचाना है। तो किस लेक को हम बोलते हैं इको सेंसिटिव लेक? उस लेक का नाम है डल लेक। डल लेक। क्वेश्चन 71 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, ओनली 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72, गिव मी 1 सेकंड। 72nd हमारा क्वेश्चन क्या है? विच इज द कमर्शियल एंड फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ कश्मीर। विच इज द कमर्शियल एंड फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ कश्मीर वैली। फाइनेंशियल और कमर्शियल कैपिटल का क्या मतलब हो गया? एक ऐसी जगह जहां से कश्मीर को सबसे ज्यादा पैसा आता है। सिंपल सा क्वेश्चन, विच इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की कैपिटल कौन सी है? न्यू दिल्ली, सबको पता। कमर्शियल कैपिटल हमारी कौन सी है जहां से भारत को सबसे ज्यादा पैसा आता है या फाइनेंशियल कैपिटल? वो है हमारी मुंबई, महाराष्ट्र बोल सकते हैं। वैसे ही पूछ रहा हूं कि जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल तो आपको पता है 6 मंथ जम्मू, 6 मंथ श्रीनगर। मैं पूछ रहा हूं कि जम्मू एंड कश्मीर या कश्मीर वैली की फाइनेंशियल कैपिटल किसको कहा जाता है? सबके दिमाग में आंसर आ रहा होगा श्रीनगर, बट श्रीनगर आंसर नहीं है, इसका आंसर कुछ और है। इसका आंसर है अनंतनाग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखने का आगे, अनंतनाग। क्वेश्चन हमारे 72 तक कवर हो गए, खाली 3 क्वेश्चन बचते हैं। थर्ड क्वेश्चन, 73rd क्वेश्चन क्या है? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ने या जम्मू एंड कश्मीर यूटी ने रीनेम किया है, नया नाम दिया है अपने 2 डिपार्टमेंट को। एक डिपार्टमेंट है पीएचई और दूसरा है आईएफसी डिपार्टमेंट। इनका रीनेम यानी इनको कुछ और नाम दे दिया गया है। इन दोनों का नाम रख दिया गया है जल शक्ति डिपार्टमेंट।
देखो अभी हम पढ़ेंगे ना, आपको याद है जल शक्ति, पर पेपर में अगर ऑप्शन में आ गया जल जीवन डिपार्टमेंट तो हो सकता आप गलती से वो मार दो, इसलिए अच्छे से याद रहना चाहिए जल शक्ति, या और किसी टाइप का ऑप्शन आपको मिक्स करके दे सकता है, जल जीवन, जल प्राण डिपार्टमेंट, जैसा भी हो आपका आंसर है जल शक्ति, याद रखना। आगे चलेंगे सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 74th क्वेश्चन। 74th क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मेरे को अच्छा लगा दैट्स व्हाई मैंने पिक किया। इन ईयर 1532 हु इन्वेडेड कश्मीर? कह रहा है 1532 में कश्मीर के ऊपर किसने कब्जा किया था या कश्मीर को अपने कंट्रोल में लिया था? मुगलों से एक राजा पहले, उस पर्सन का नाम था मिर्जा हैदर। मिर्जा हैदर नाम था उस पर्सन का। 74 क्वेश्चन फाइनली हमारे कंप्लीट। और हमारा लास्ट क्वेश्चन, फाइनली हमारा लास्ट क्वेश्चन 75th क्वेश्चन। 75th क्वेश्चन में बोल रहा है which fort is popularly known as रियासी फोर्ट? वो कह रहा है किस फोर्ट को, किस किले को नाम दिया गया रियासी फोर्ट? उस किले का नाम है भीमगढ़ फोर्ट। इसको हम रियासी फोर्ट भी बोलते हैं, भीमगढ़ फोर्ट इसका रियल नेम है। यही आपका लास्ट क्वेश्चन था, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फाइनली हम 75 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हाँ, कई बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि हम रोज क्लास क्यों नहीं करते, क्योंकि हमारे एग्जाम अक्टूबर नवंबर में है, तो इतनी जल्दी सिलेबस कर लोगे, उसके बाद आपका पढ़ाई से मन उठ जाएगा, इसलिए गैप में पढ़ाई करो। और लेक्चर 2 दिन का टाइम होता है, आज मैंने लेक्चर लिया, कल मैं लेक्चर नहीं लूँगा, तो इन 2 दिन के अंदर आप एटलीस्ट ये वाला लेक्चर कंप्लीट करो, फिर हम परसों से मैथ शुरू करेंगे। तो फाइनली जम्मू एंड कश्मीर सीरीज़ के 75 क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा अप्रोच रहेगा मैथ की तरफ, कल ही परसों, एक दिन छोड़ के एक दिन, क्योंकि हमारे वी हैव इनफ टाइम। ओके, तो दैट्स इट, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय।